ये पीर दरवेश साहब आज मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं और इसमें ये इलेक्शन कैंपेन में भी हैं। सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ से। तो देखो, मैं ज़ाती तौर पे इन मामलात में बहुत सेंसिटिव हूँ कि बाहर इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से होने चाहिए वैसे नहीं हो रहे। और हमारी जो वकला बरादरी है उनको भी ये चाहिए कि वो कम से कम अपने आप को, अगर क्रीम ऑफ सोसाइटी कहलाते हैं, तो अपने वोट का सही हक आधार कैंडिडेट को अपना वोट कास्ट करें। तो अब हमारे सामने सिंध बार काउंसिल की मौजूदा पोजीशन जो है वो तमाम वकला बरादरी के सामने है कि पिछले 4-5 साल के अरसे में जो कुछ हुआ और उसमें पूरी की पूरी सिंध बार काउंसिल उसका जवाब देने में मुकम्मल तौर पर न सिर्फ नाकाम रही है बल्कि वो नादम भी नहीं है कि हमने इतना बड़ा एम्बेजलमेंट किया है और फिर वो पूरी की पूरी टीम दोबारा इलेक्शन में आ गई। तो लिहाजा हमारे को वो दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे ब्रदर है, हमने उनको भी वोट दिया है, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इस चीज़ ने हमें अब इस बात को सोचने पर मजबूर किया है कि कम से कम हम ऐसे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें जिसके ऊपर हम ये भरोसा कर सकें कि ये बला तफरीक सिंध बार काउंसिल में पहुंचेगा और वहां बैठ के वो वकला की वेलफेयर के लिए तहकीकाती काम करेगा। ये नहीं कि सुबह सवेरे आके 7 बजे यहाँ बैठ जाए सिंध बार काउंसिल का मेंबर, तो आके सुबह 7 बजे बोले मेंबर गुड मॉर्निंग। मजा आता कि अगर कोई सिंध बार का इलेक्टेड मेंबर सुबह 7 बजे जाके ऑफिस में बैठता और रात के 12 बजे तक तहकीक करता और वो जितने बोगस हमारी वो हैं एनरोलमेंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करता, उनके लाइसेंस कैंसिल करवाता, जो लोग नौकरी पेशा हैं और वो वकालत में भी एंटर हैं उनको सॉर्ट आउट करता और उसके बाद फिर उनको खुद ही उनको जनाब उनका लिस्ट ऑफ एनरोलमेंट से नाम जो है वो डिलीट करवाता। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि जो हमें हमारा वोट लेके वोट के तकद्दुस को भी पामाल करें, हमारी वेलफेयर के नाम पे करोड़ों रुपया एम्बेजलमेंट करें और पेशे को बदनाम करें और उस जो हमारा मदर डिपार्टमेंट है जिसको हम सिंध बार काउंसिल कहते हैं उसकी साख को भी बहाल करना है। इस वक्त अगर मैं बहसीत मेंबर सिंध बार काउंसिल, मैं बड़े करीब से इसको देख रहा हूं पिछले 30-32 साल से, आई एवर फाउंड द करप्शन। और मैं अगर बोलूं कि पाकिस्तान के तमाम अदारे करप्ट हैं तो उनमें नंबर 1 पे जो है वो सिंध बार काउंसिल है। तो वी मस्ट थिंक, हमें अपने जमीर की आवाज के ऊपर जो है ना वो लब्बाइक कहना चाहिए और ऐसे लोगों को लाएं कम से कम जो वकला के लिए अच्छी सोच रखते हो, जिनको वकला के मसाइल का अदराक हो और वो वकला के मसाइल को हल करना चाहते हैं। आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मैंने 2020 में हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की कि जनाब ये बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े डिनर और बड़े बड़े लंच जो है वो सिंध बार काउंसिल के कैंडिडेट्स की तरफ से वो किए जा रहे हैं, तो लिहाजा ये 10A और 10B जो हमारा बार काउंसिल एक्ट है उसकी क्लियर वायलेशन है। तो उन्हीं दिनों में लाहौर हाई कोर्ट ने 8 कैंडिडेट्स की कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दी थी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है मैं दोबारा भी जाता। अगर अदलिया होती तो मैं दोबारा भी पिटीशन में जाता, लेकिन मैं नहीं समझता कि भाई हमें कोई मेरिट के ऊपर इंसाफ मिलता है हाई कोर्ट से। इसलिए हमें अब अपने जमीर को जगाने की जरूरत है और मैं नहीं कहता कि भाई मेरे कहने पे वोट दो, अपने जमीर के मुताबिक वोट दो और किसी अच्छे शख्स को वोट दो। भाई तो सभी ही हैं, वो तो हमें मुख्तलिफ तरीकों से उलझा के हमारे वर्गला के, खास तौर पे जो नई जनरेशन है, जो यंग वकला है, उनको वर्गला के ये वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब मैं कम से कम अब इस पोजीशन में हूं कि मैं किसी के वर्गलावे में आके वोट नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल 100% मेरिट पे वोट दूंगा। जो दोस्त अच्छे करैक्टर के मालिक हैं, जिनकी सोच अच्छी है और जो कुछ काम करके दिखाने की सलाहियत रखते हैं और जरूरत रखते हैं। इसलिए ये इलेक्शन जो है 2025 अप टू 2030, ये आप ये समझें कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
अगर इसमें सही लोग नहीं आए तो हमारी बार इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, हमारी बार एसोसिएशन बार काउंसिल इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, हमारी बार एसोसिएशन इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी अगर गलत लोग आगे सिलेक्ट होंगे इस बार। तो इसलिए हमें अपने प्रोफेशन के ऊपर और अपनी ही इज्जत के ऊपर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। और मैं इंशाअल्लाह मेरा पीर दरवेश के बारे में हाँ ये राय है कि ये इसको मैंने कभी भी कोर्टों के अंदर कोई दलाली करते नहीं देखा, कोर्टों के अंदर कोई गलत काम करते नहीं देखा। तो लिहाजा ये एक मेरे मुताबिक एक अच्छा कैंडिडेट है। इंशाल्लाह मैं इसको वोट भी करूंगा, सपोर्ट भी करूंगा और दोस्तों को भी कन्विंस करूंगा कि इसके लिए वो दे। और इंशाल्लाह अगर पीर दरवेश सिलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया अब वोकला बरादरी के वोटों से, तो मैं इंशाल्लाह फिर इसी तरीके से तकरीर करूंगा कि पीर दरवेश ने सिंध बार काउंसिल के अंदर जाके ये तब्दीली लाई। थैंक यू।